शुरुआत में आदिल आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है, हाथ तोड़ने का शौक है? भाई इसमें आप ही बोले राकेश भाई, जितना घिनौना काम मुख्यमंत्री द्वारा हुआ है, अगर मुख्यमंत्री का जो बचाव जिस तरीके से निषाद जी, संजय निषाद मंत्री कर रहा है, जिस तरीके से गिरिराज सिंह कर रहे हैं उनकी बेटी बहन के साथ होगा, तो क्या ये उचित है? इस देश में घूंघट प्रथा है, बुर्का है, हिजाब है, लोग जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं वो स्कार्फ लगाती हैं न लोग। क्या कोई मुख्यमंत्री को अधिकार है किसी भी संवैधानिक पद में, या किसी आम इंसान को यह अधिकार है? राकेश भाई बताइए, आप ही गिरिराज सिंह से पूछिए, उसके घर में उसकी बेटी बहन नहीं है क्या? उनको बोलने से पहले शर्म नहीं आती है क्या? संजय निषाद को शर्म नहीं आता? अगर मुख्यमंत्री जो पप्पू यादव जिस तरीके से बचाव कर रहे हैं, बोलिए मुख्यमंत्री को बुलाकर, उस लेडी डॉक्टर को बुलाकर माफी मांग लेते, कंट्रोवर्सी नहीं खत्म नहीं, होती। ये वो सारी अपने बात भाव को ठीक है प्रकट करते। आदिल आदिल हसन, ये सारी बात ठीक है, ये सारी बात आपकी ठीक है। इसी देश में पर्दा प्रथा का भी विरोध हुआ है, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं। मेरा सवाल सिर्फ ये है, आपको हाथ तोड़ने का शौक है आपकी पार्टी के नेताओं को? हाथ तोड़ने का शौक है? इसमें हाथ तोड़ने वाली बात क्या है? जो इसमें बोला है मैं उन्होंने वही क्या कोट कर कहा? रहा हूं। उन्होंने बतलाया जिस तरीके से उस संजय निषाद मंत्री ने, यूपी सरकार में का जो मंत्री है, जिस बेहुदा बात उसने कही है, नहीं 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 आप नहीं, राकेश ये भाई ये आप खुद थोड़ा सोचिए, शब्दों का ध्यान रखिए, आप खुद सोचिए, थोड़ा शब्दों का आप खुद असंसदीय सोचिए। शब्द नहीं आदिल हसन। आदिल नहीं भाई ये इसमें असंसदीय शब्द नहीं। अच्छा, आप मैं ही फिर कह बतलाइए, रहा हूं, आप ही बोलिए, मैं फिर आप कह ही रहा हूं, हाथ बतलाइए। तोड़कर दूसरे हाथ में डाल देने का शौक है, या आपकी पार्टी में इसमें यही शौक, ट्रेनिंग दी जाती है? सुनिए इसमें, सुनिए उस आदमी को, अगर वो बिहार आएगा, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, उस आदमी को जूता का माला इंशाल्लाह पहनाऊंगा, आपके सामने बोल रहा हूँ, जूता का माला पहनाऊंगा उसको, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। अगर वो बिहार आएगा, सीमांचल आएगा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज आएगा, तो उसको जूते के माला से इस्तकबाल लोग फिर करेगा। वही बात, उसने जितनी घटिया बात बोली है, आदिल उसको हसन, शर्म आना संजय चाहिए। योगी निषाद ने सरकार जो को उसको कहा, कैबिनेट से निकालना मैं चाहिए। फिर कह रहा हूं कि संजय निषाद ने जो कहा, नीतीश कुमार ने जो किया, आप उस पर अपना विरोध दर्ज कराइए, मैं आपके विरोध के साथ भी हो सकता हूं। लेकिन यह क्या तरीका है कि हाथ तोड़कर हाथ में दे देंगे? अच्छा पाकिस्तान की भाषा बोलने का शौक है क्या? जो पाकिस्तान का गैंगस्टर बोल रहा है कि चीखें निकाल देंगे, फिर तो वही बातचीत है कि चीखें निकाल देंगे, निकलवाइए चीखें, यही हो लोकतंत्र में। आप तो संविधान की बातचीत करते हैं, यही संविधान में लिखा है कि हाथ तोड़ देना, अदालत मत जाना, पुलिस में मत जाना, हाथ तोड़ के हाथ में डाल देना। राकेश भाई, पाकिस्तान से तो मोदी जी को मोहब्बत है, नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने जाएं, जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए, नवाज शरीफ को अपने शपथ में मोदी जी बुलाए। पाकिस्तान अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, पाकिस्तान से तो भाजपाइयों को नफरत मोहब्बत है, हमें नफरत है। हम तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ क़यामत के सुबह तक बोलेंगे। इस दुनिया में आतंकवाद की जननी पाकिस्तान है। हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचा है तो पाकिस्तान से पहुंचा, मोहम्मद अली जिन्ना से पहुंचा है। आदिल, हम तो बिरयानी खाने मोदी जी की तरह आदिल नहीं भाई, जाते हैं। आपसे पूछ कुछ और रहा हूं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। नहीं, हम तो आपसे सच्चाई पूछ बोल रहा रहे हूं हैं, कि पाकिस्तान का गैंगस्टर बोल रहा है कि चीखें निकाल देंगे, माफी मंगवा लो। आपके नेता कह रहे हैं हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में डाल देंगे, माफी मंगवा लो। क्या अंतर है दोनों में, मुझे ये समझाइए। राकेश भाई, पाकिस्तान का वो फ्रॉड क्या बोल रहा है, वो गैंगस्टर क्या बोल रहा है, वो कुत्ता क्या बोल रहा है, वो उससे पूछिए, फिर मोदी वही, जी से पूछिए। वहां नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने गए थे, इम्तियाज जलील ने जो बात कही, इम्तियाज जलील साहब ने, ठीक कही उन्होंने आपके एक साथ। सच्चाई कही कि अगर जिस तरीके से उसने बेहूदी बात की उसको तो यही करना ही चाहिए। इम्तियाज जलील साहब ने क्या गलत कहा हाँ, है? नहीं नहीं, आपके ठीक है, घर में होगा, मेरे घर में होगा, तो यही करेंगे। उसको तो ठीक है। मैं बोल रहा फैज हूँ, खान, फैज जूते खान, का माला आइंदा पहनाऊंगा। आपको किसी की बात बुरी लगे तो ट्रेनिंग ले लीजिए, आपको किसी की बात बुरी लगे तो हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय राकेश पांडे भैया, इस्लाम में जो पहली हदीस है, अमल का दारोमदार नियत पर है। कोई भी काम आप करते हैं तो उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने जो एक्ट किया उससे बच्ची असहज हुई, लेकिन नीतीश जी का चेहरा आप देखिए, एक पिता की तरह उनके चेहरे पर भाव था, एक जैसे अपनी बेटी, बच्ची, पोती होती है, उनका इंटेंशन बिल्कुल पाक था। इसलिए कोई उन्होंने गुनाह किया ऐसी बात नहीं। हम भी अपनी बच्चियों को, मैं घर जाता हूँ साल भर बाद, मेरी बच्ची आ जाती है, गले लग जाती है, तो उसमें कोई ऐसा थोड़ी होता है, तो एक पिता की बात है। लेकिन फिर भी बच्ची असहज हुई है तो उसके लिए माफी मांग ले, उनकी पार्टी की प्रवक्ता ने भी माफी मांग ली, वो एक अलग बात है। लेकिन हाथ तोड़ देंगे, वो पाकिस्तान का डॉन होकर धमकी देगा,
इंडियन आर्मी तुम्हारी खोपड़ी खोल देगी, ध्यान रखना। हमारे देश का इंटरनल मैटर है, और हमारे देश के इंटरनल मैटर पे कोई पाकिस्तानी बोलेगा और देश के अंदर कोई पाकिस्तानी की भाषा बोलेगा तो जिन लोगों ने पहलगाम में हमला किया था उनकी फोटो आ चुकी है, ब्लर करके दिखाना पड़ा। पाकिस्तान के यदि वो व्यक्ति सुन रहे हैं, वो डॉन सुन रहा है जो अपने आप को समझता है, तो बेटा सुन ले, इंडियन आर्मी, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह काफी है तुम जैसे गुंडों के लिए, और उन लोगों के लिए भी काफी है। 1947 में हम सब जानते हैं कि हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलाने के लिए रजाकारों ने साजिश की थी। आज आडवाणी जी याद आ रहे हैं, कासिम रिजवी याद नहीं आ रहा है, तुम्हारा चचा, तुम्हारा अब्बा, तुम्हारा दादा जो गया था दिल्ली के लाल किले पर, निजाम शाही का झंडा फहरा दूंगा और जवाहरलाल नेहरू जी को खत्म कर दूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को खत्म कर दूंगा, यह कहकर हैदराबाद को इस देश से अलग करना चाहते थे। आज वो देशभक्ति की यहां पर बात कर रहे और हमको सिखा रहे। फिर कहता हूं, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, अमन सिखाता है, प्रेम सिखाता है। ये लोग इस्लाम का नाम बदनाम करें। और राकेश पांडे भी एक बात ध्यान देना, ये एक कोई हीरोइन बन के आ रही है, पता नहीं क्या नाम, वो हिजाब पहन के आ जाती है, अभी 2 दिन पहले नाच गाना करती थी, ठीक है, अल्लाह उसको हिदायत दे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं नीतीश कुमार जी को ऐसा कर दूंगी। अरे तुझे शामली के उस गुंडे हत्यारे बदमाश पे गुस्सा नहीं आया जिसने हिजाब नहीं पहनने के नाम पर एक स्त्री को मारकर दफना दिया, 2 छोटी छोटी बच्चियों को मारकर दफना दिया। ये हैदराबाद वालों को गुस्सा नहीं आता है, गल्फ से शेख आते हैं, 11-11, 12-12 साल की बच्चियों से मुताह निकाह करते हैं, उनकी खरीद फरोख्त करते हैं, तब इन लोगों को गुस्सा नहीं आता है। आदिल बोलिए। सुनिए, मेरा कहना है साफ साफ राकेश भाई, ये जो फैज खान जो बोल रहा है, किसको बोल रहा है ये तो नहीं जानते हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1958 में बनी, और हम तो मुर्दाबाद बोल दो, गोडसे मुर्दाबाद का तो बहुत शौक है तुमको, बोलो कासिम रिजवी मुर्दाबाद बोलो। अरे फैज खान, इतना तुमसे तुम्हारे चैनल पे नहीं आया हूँ, राकेश हो भाई गया, के चैनल पे आया हूँ। गोडसे मुर्दाबाद में बहुत मजा आता है, असली जो विभाजनकारी है उसका नाम लेके बोल दो मुर्दाबाद। तुम्हारी भौंकने की पुरानी आदत है, तुम आरएसएस के पेरोल पे हो, तुम्हारे भौंकने की पुरानी आदत है, इसलिए देखो श्वान आ गया, बिल्ली को सपने में सिर्फ छिछड़ा नजर आता है, कुत्ते को सिर्फ हड्डी नजर आती है। तथ्य और तर्कों पे बात करो, तथ्य और तर्क नहीं है तो अपने घर जाओ, मजबूरी है चैनल की तुमको बुलाना, क्योंकि एक मिनट प्लीज, एक मिनट फैज भाई आपसे भी कह रहा हूं और आदिल हसन आपसे भी कह रहा हूं, ये चौक चौराहे पर डिबेट नहीं है, देश के सबसे पुराने मीडिया हाउस पर आप बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करिए। ये बात मैं दोनों लोग से कह रहा हूं, और आदिल भाई आपको भी पहले टोका था कि असंसदीय शब्द नहीं, प्लीज सुनिए, तथ्यों तर्कों पे बोलिए, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। राकेश भाई, अगर मुझे पहले पता रहता कि इस हरामजादे को आप, प्लीज ऐसी बात नहीं आदिल, प्लीज, ये गाली गलौज के लिए बुलाया है क्या? आपको फैज खान नहीं पसंद है, आप बोलिए, आप उनकी बात का जवाब नहीं देंगे, मैं आपसे सवाल करूंगा, आप मत काउंटर करिए, आप मत बातचीत करिए फैज खान से, ये मैं आपको विकल्प दे सकता हूं, लेकिन गाली गलौज का विकल्प नहीं दे सकता हूं आदिल हसन। कुड़ते रहो, तिलमिलाते रहो, गाली गलौज का विकल्प मैं किसी को नहीं दे सकता हूं, ये मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता हूं कि कोई किसी के लिए गाली गलौज के शब्द का इस्तेमाल करे, और किसी के लिए मतलब किसी के लिए। आदिल एक मिनट, फैज भाई रुक जाइए, प्लीज, वो प्लीज कुछ बच्चे प्लीज फैज खान प्लीज होल्ड ऑन, साइलेंट हो जाइए, होल्ड ऑन, सॉरी राकेश आदिल भाई, मैं फिर कह रहा हूं, आपका विरोध हो सकता है, होना भी चाहिए जो आपको गलत लगे, लेकिन अगर संविधान की बातचीत करते हैं तो संवैधानिक तरीके से होगा कि संविधान में मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप तो वकील भी हैं, संविधान के किसी पन्ने पर, किसी कोने, किसी धारा, किसी उपधारा, जो भी हो आपके हिसाब से दिखाइए कि किसी की बात अच्छी नहीं लगे तो हाथ तोड़ देने की बात लिखी हो। एकदम संविधान में राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, हाथ तोड़ने की बात कहां लिखी है दिखाइए। राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, संविधान कहता है राइट टू प्राइवेट। एक लड़की की इज्जत अस्मिता को आप तार कीजिएगा और लोग चुप बैठेंगे। मुख्यमंत्री को इतना ही भाव था तो मुख्यमंत्री उस लड़की को सीएमओ में बुलाकर माफी, छोटी बच्चियों का मुताह निकाह करवा रहे हैं ये लोग, देखिए शेखों को बुलाकर बिकवा रहे हैं बच्चियों को। फैज भाई रुक जाइए, होल्ड ऑन, फैज भाई रुक जाइए, ये सरकारी दलाल है, इसको क्यों बीच में? अरे प्लीज, मैंने रोक दिया आदिल, प्लीज मत टैगिंग पर जाइए, मत सर्टिफिकेशन पर जाइए प्लीज, फिर वो आपको कुछ बोलेंगे। बीच में इसको भौंकने की आदत है, मैंने रोक दिया उनको, रोक दिया। मैं ये मान लूं कि आदिल हसन के हिसाब से संवैधानिक मर्यादा मिल जाती है हाथ पैर तोड़ने की,
एकदम सुन लीजिए, ये हमारी अस्मिता की बात है, ये पहचान की, डिग्निटी की बात है। जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने बोला, संजय निषाद ने बोला, और नीतीश जी को ये बुलाकर, उस लड़की को बुलाकर सीएमओ में माफी मांग के मामले को खत्म क्यों? नीतीश जी माफी मांगने में क्या दिक्कत है? ठीक है मनीष पांडे, राकेश भाई, मेरी बहन के साथ होगा, गिरिराज सिंह की बेटी के साथ होगा तो गिरिराज सिंह चुप रहेंगे? ठीक ठीक ठीक, मनीष पांडे चुप रहेंगे? मनीष पांडे, बात बुरी लगी है और इसलिए अब इस देश में संविधान के हिसाब से बकौल आदिल हसन हाथ पैर तोड़ने का खेल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने हिजाब हटाया, बुरा लग गया, संजय निषाद ने कुछ कहा, बुरा लग गया, तो हाथ पैर तोड़ देंगे। कुछ कहा, बहुत कहा। हाँ ठीक है, बहुत कहा। चलिए मनीष पांडे। देखिए मुझे लगता है उस नीतीश कुमार को, जिसको उसके राज्य की महिलाएं 8-9% अधिक वोट करती है, उसमें हिंदू महिलाएं भी हैं, मुसलमान महिलाएं भी, उसे किसी आदिल भाई जैसे लोगों से सर्टिफिकेट लेने की या देश के किसी भी ऐसे मुस्लिम नेता से सर्टिफिकेट लेने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। अब रही बात ये कि जो लोग शरिया का कानून लागू करना चाहते हैं इस देश के अंदर में, उनको हर जगह, चाहे वो फैशन शो हो या फिल्म इंडस्ट्रीज हो या न्यूज एंकरिंग हो, हर जगह उन बातों को लागू करने की बात करनी चाहिए, ना कि अपने सहूलियत के हिसाब से। कहीं पर तो हिजाब लागू होगा और कहीं पे कुछ और लागू होगा। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? या तय कीजिए कि हिजाब चलेगा या नकाब चलेगा। जिन लोगों को हिजाब और नकाब में फर्क नहीं समझ में आता, जरा वीडियो को बार बार गौर से देखें, नकाब की जगह हिजाब भी चल सकता था। बुर्का कहते पहन के आ जाने के लिए। देखिए सवाल यह नहीं है, सवाल है कि जो छोटा सा मुद्दा था, कोई विषय नहीं था, एक पिता समान व्यक्ति जो राज्य का मुख्यमंत्री है, जिसको इस राज्य की अधिक से सर्वाधिक महिलाएं विश्व मतलब पसंद करती है, उसने अगर पिता की भूमिका में पूरा चेहरा ढका हुआ एक महिला जिसको प्रमाण पत्र दे रहे थे, अगर उसको हटाए, वो जो घटना है वो किसी के नजर में सही, किसी के नजर में गलत हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से उसको तूल दिया गया, जो लोग तूल दे रहे हैं वो तो पाकिस्तान का एक अपराधी बिहार के मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा है। अगर उस पर 2 शब्द की भी अपनी चिंता प्रकट किए होते ना, तो मुझे लगता कि ऐसे लोगों के जहन में, दिलो दिमाग में थोड़ी बहुत संवेदनशीलता है। लेकिन यह कैसा प्रोपेगेंडा भाई, ये कैसा नैरेटिव, चिंता का विषय है मुझे लगता है, और बेवजह किसी बात को तूल देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तौसीफ शाह, इल्तिजा मुफ्ती ने कहा जिंदगी, आऊंगा आदिल, एक बार सब लोग बोले, जिंदगी भर ना भूलने वाला सबक सिखाएंगे। कौन सा ऐसा सबक होता है, जरा समझाइए। सॉरी, मैं 2 बातें कहूंगा राकेश जी आपसे। यहाँ सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा, ये जो उन्होंने किया है ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है, ये बहुत ही ज्यादा, ये आप इसको मुसलमान, इस्लाम, हिंदू मजहब से बाहर करिए, और उसके बाद मुझे बताइए कि अगर दिल्ली में किसी लड़की के साथ आप छू के चलेंगे तो आपके चेहरे पर या मेरे चेहरे पर या किसी बीजेपी के प्रवक्ता, जो भी कोई यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब के चेहरे पर चांटा रसीद होगा। क्यों रसीद होगा चांटा? क्योंकि वो ये आपसे कहेंगे कि भाई आपने मेरी इज्जत की बेइज्जती की है। आप इसे इस्लाम के नजरिए से मत देखिए, आप इसे एक लड़की, एक औरत की, जो भी, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, चाहे हिंदू औरत घूंघट करती है, मुसलमान औरत निकाब करती है या हिजाब करती है, या आपकी क्रिश्चियन नन आके वो सारा चेहरा बंद करके आती है, वो नजर से देखिए कि आप किसी लड़की की, जो उसने ड्रेस पहना है, आप उसकी ड्रेस को खींच रहे हैं। आप 2 मिनट के लिए इस्लाम वगैरह हिंदुइज्म को सब साइड में रखिए, और उसके बाद मुझे बताइए कि क्या ये हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये परमिटेड है? नहीं, एक मिनट तौसीफ शाह, एक इसमें छोटा सा इंटरजेक्शन है। एक तो आप कह रहे हैं ड्रेस खींच रहे हैं, तो ड्रेस मत कहिए, जो कहा, जो हुआ वही बोलिए। ड्रेस खींच रहे हैं, कपड़ा खींच रहे हैं, तो ये उसको उधर घुमाने की कोशिश मत करिए। पहली बात, मैंने ये जैकेट पहना है, ये जैकेट मेरी ड्रेस है, मैंने जो भी पहना है, शर्ट क्या है, टोपी भी अगर पहनी है, शर्ट क्या है, शर्ट क्या है? अरे जैकेट खींचा तो जैकेट बोलेंगे कि पैंट शर्ट भी उतार दिया बोल देंगे। लफ्जों में देखिए राकेश जी, लफ्जों में नहीं घूमना हमने। नहीं, क्यों नहीं लफ्जों में घूमना है? कुछ भी बोल देंगे।
नहीं, लफ्जों में नहीं घूमना तो डिबेट ही नहीं करते हैं, बंद कर देते हैं शो। बात सुनिए, बात नहीं, एक मिनट तौसीफ शाह, मैं आपको भरपूर समय दूंगा। लफ्जों में नहीं घूमना है तो क्यों डिबेट करने का मतलब है? फिर तो आदिल के पार्टी के नेता की बात ठीक है, हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में डाल देंगे, कोई कहेगा पैर तोड़ देंगे, कोई कहेगा चीखें निकाल देंगे, आप फिर कह देंगे नहीं नहीं लफ्जों में नहीं जाना है साहब। तो सर लफ्जों में जाना है, क्योंकि डिबेट फिर लफ्जों पर ही हो जाती है। आप अपनी बात रखिए। और मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, अशोक गहलोत ने जब घूंघट उठाया था तब आपकी पार्टी के कितने नेताओं ने बोला था, जरा वो भी मुझे दिखा दीजिएगा। जब अशोक गहलोत ने जब उठाया था घूंघट, मैं अभी हम उसके ऊपर डिबेट नहीं करें, मगर फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। क्यों नहीं करेंगे आप दिखाइए किसने क्या कहा था। क्यों नहीं कर रहे भाई? मैं फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि तब भी हमारी तरफ से प्रक्रिया आई थी। उसके ऊपर क्यों नहीं करेंगे? दिखाइए। आप महबूबा मुफ्ती के तौसीफ शाह आपकी तारीफ करूंगा मैं, आपके लिए क्लैप कर दूंगा। आप दिखाइए कि आपकी पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई थी, मुझे दिखा दीजिए। आप ट्वीट्स निकालिए, आप बैठे हुए निकालिए ना, मैंने नहीं देखा। आप महबूबा जी का ट्वीट, आप पार्टी के नेता हैं, आपको अपनी पार्टी के नेता का ट्वीट तो निकाल के रखना चाहिए था, आपको विषय है तो आप दिखाइए ना। मैं तो कह रहा हूं, देखिए आप जितना समय कहेंगे दे दूंगा। जैसे भी आप इसको गोलमोल करना चाहेंगे, गोलमोल नहीं होगा। मानिए आपकी ये एक वुमन की एक जो उसकी इज्जत है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है, नहीं करना चाहिए था। देखिए हम सब बहू बेटी वाले हैं। अगर मेरे घर में मेरी बहू है, क्या मैं अपनी बहू का खुदा न खास्ता मैं क्या उसके घूंघट को नजरिया बदलिए? खींच सकता हूं? नहीं खींच सकता, बिकॉज इट्स नॉट परमिटेड। मैं उसका फादरली फिगर नहीं, मैं उसका फादर हूं। मैं अपनी बहू का फादरली फिगर नहीं, फादर हूं। मगर फादर होने के बावजूद भी मैं अपने बहू का घूंघट नहीं खींच सकता, बिकॉज इट्स नॉट परमिटेड। इट्स नॉट परमिटेड। बस अमल का दारोमदार नियत पर है, अपनी नियत बता रहे हैं और कुछ नहीं है। जो भी कोई रिलीजन हो, जो भी कोई रिलीजन हो, यू हैव टू रेस्पेक्ट वुमेन। नहीं तो क्यों, अगर मैं अशोक गहलोत की बात कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं गोल गोल घुमा रहे हैं, क्यों ऐसा? नहीं, उस पर हमारा ट्वीट आया है, दिखाइए ना। उस पर ट्वीट आया है हमारा। सर आपके हाथ में मैं किसी और से सवाल नहीं पूछूंगा, या फिर आप समय लेना चाहते हैं तो तौसीफ शाह, ये आपका काम है, अपनी पार्टी के नेता को डिफेंड करना, मेरा काम नहीं है। तो इस टॉपिक पर डिबेट में आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए था कि अशोक गहलोत की बात उठेगी और आपको वो ट्वीट निकाल कर लेकर आना चाहिए था। आपको साहब, मैं आपको समय देता हूं, इशारा करिएगा तुरंत आ जाऊंगा, आप निकाल कर रखिए। मगर मैं ये भी साथ ये अपना पॉइंट रखना चाहता हूं कि हमारी तरफ से यही डिमांड है कि नीतीश कुमार जी को अगर फादरली फिगर है, अगर उनको लगा कि चलिए वो फादरली फिगर है, ये उन्होंने बेटी समझ के किया, मगर ये चीज से बेटी को ये चीज गलत लगी तो बाप को यार ठीक है, मांगने में क्या ठीक है। मैं आदिल एक मिनट दीजिए, आ रहा हूं। बाप क्या, तौसीफ शाह आपको समय दे रहा हूं, आप ऐसा करिए सर, मोबाइल उठाइए अपना और खोजिए उसमें ट्वीट या रिएक्शन। आप जैसे करेंगे, इशारा करेंगे, मैं आ जाऊंगा। फैज अपनी बात रखिए। मेरी ये गुजारिश है, देखिए जो हदीस टाइम आप इशारा करिए, आऊंगा आपके पास। राकेश पांडे भैया, तौसीफ भाई निश्चित रूप से एक मुसलमान है, भारत के मुसलमान है, जिम्मेदार मुसलमान है। ये बार बार ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बहू को यदि स्पर्श करूं तो नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, कुरान शरीफ में सबसे पहला पर्दा सूरह नूर में 24वां सूरह जो है उसकी 30वीं आयत में नजरों का बताया गया है। यानी बहू बेटी पर्दा करे ना करे, कोई गैर स्त्री भी पर्दा करे ना करे, सबसे पहला पर्दा पुरुष अपनी निगाहें नीची रखे। कुरान शरीफ सूरह अन-नूर आयत 30 में लिखा है पुरुष को नजरों का पर्दा करने का गया। दूसरी बात, बिल्कुल सही, 31 में यह कहा गया है कि ईमानदार औरतों से कह दो अपनी नजरें नीची रखे, महिलाएं भी नजरें नीची रखे। और इसमें चेहरा ढकने की बात नहीं कही गई है, इसमें कहा गया है अपनी सजावट को जाहिर ना करें, जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए, सहजता से जाहिर हो गई अलग बात है। और किन लोगों के सामने वो सहज होकर रह सकती है, सहज होकर अपने शौहर के सामने, अपने पिता के सामने, अपने ससुर के सामने, अपने बेटों के सामने, अपने शौहर के बेटों के सामने। तो साहब इसमें कोई गैर महरम वाली बात नहीं है, अपना ससुर भी पिता की तरह ही है। और फिर अमल का दारोमदार नियत पर है, तो नियत सही है ना तो सब कुछ ठीक है। हम अगर एक बच्ची को उसको दुलारने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए स्पर्श भी करते हैं तो भारत की संस्कृति में इसे एक पिता का प्रेम माना जाता है, तो नियत सही रखिए। ठीक है आदिल, आपकी पार्टी के नेताओं में यह आदत है धमकी वाली बात की। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि योगी मठ में, मोदी पहाड़ों में जाएंगे तो कौन बचाएगा। आपकी पार्टी के एक नेता 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो दिखा देंगे कौन ताकतवर है कहते हैं।
माजिद हुसैन कहते हैं जब हमारे पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली गली कम पड़ जाएगी। शौकत अली आपकी पार्टी के यूपी अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं तुम जैसे कीड़े मकोड़े बादशाह के सामने हाथ पीछे करके जी हुजूर करते थे, तलवारों के दम पर शासन किया। अख्तरुल ईमान आपके तो बिहार के प्रेसिडेंट हैं, वक्फ पर कानून बना तो गृह युद्ध के हालात हो जाएंगे। और अब जो इम्तियाज जलील बोल रहे हैं तो ये तो टेंडेंसी है, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि ये ट्रेनिंग होती है क्या कोई? ट्रेनिंग आप राकेश भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि अगर सर जिस तरीके से जो पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी जो बीजेपी का जिला अध्यक्ष बन के काम कर रहे हैं, आपने बहुत जगह देखा, जिला पंचायत चुनाव में देखा, उस पर बोला था। अकबर साहब का जहां तक बात है वो हाई कोर्ट से एक्यूटल हो गया है, और हर कंटेक्स्ट में आप एक लाइन को जोड़कर कर देते हैं। और एक बात, नीतीश कुमार की नीयत यहां पर टीवी स्टूडियो में लोग देख रहा है कि गलत काम नीतीश कुमार किए हैं, उनका बिना फीस के वकील बैठ के यहाँ स्टूडियो में वकालत कर रहा है। ये बात नीतीश कुमार जी को ना बोलना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है, मैं बेटी समझ रहा था, मैं बहन समझ रहा था। नीतीश जी सीएमओ को क्लैरिफिकेशन देने में क्या दिक्कत था? नीतीश कुमार उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बिहार के, बुलाकर बात करके माफी मांगकर मामला खत्म क्यों नहीं कर सकते हैं? वो लड़की अब नौकरी भी नहीं करेगी, वो नौकरी ज्वाइन नहीं कर रही है। अब उसकी डिग्निटी को कितना ठेस पहुंचा राकेश साहब, आप समझ सकते हैं। और संवैधानिक अधिकार है बुर्का पहनना, हिजाब पहनना, घूंघट पहनना, पगड़ी लगाना, क्रॉस लगाना, सिस्टर को स्कार्फ लगाना, ये देश का संविधान और संस्कृति से जुड़ा है। तो नीतीश कुमार अगर नियत अच्छी है तो बुलाकर आदिल हसन, संवैधानिक अधिकार है धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता। मैं फिर कह रहा हूं कि बुर्का जरूरी है कि नहीं इस्लाम में, मैं नहीं डिबेट करना चाहता हूं, वरना कितने इस्लामिक देशों में बुर्का बैन है। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। अभी प्रधानमंत्री मोदी गए थे और किन किन के साथ तस्वीरें वो सारे बुर्के में दिखे थे क्या? तो मैं नहीं जाना चाहता हूं उधर, डिबेट डिरेल हो जाएगी। बुर्का इस्लाम में जरूरी है, संविधान आपको धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। और फिर संविधान का हवाला दे रहे तो फिर यह डिबेट उठ जाएगी कि बुर्का इस्लाम में जरूरी है कि नहीं है। और फिर जरूरी है तो बाकी सारे इस्लामिक कंट्रीज में बैन क्यों है? इसका मतलब बुर्का जरूरी नहीं है। तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं डिबेट में। मैंने पूछा आपकी पार्टी में धमकी वाली भाषा की ट्रेनिंग होती है क्या? मैं तो आप धमकी वाला कोई ट्रेनिंग की बात नहीं, हमारी पार्टी सच बोलती है और क़यामत के सुबह तक जब तक जिंदा रहेंगे सच बोलेंगे। आपको मैं बोल रहा हूं, अगर संजय निषाद सीमांचल आएंगे, कटिहार, पूर्णिया, रिजा, किशनगंज आएंगे तो उनको जूता का माला से इस्तकबाल यहाँ के लोग करेगा, आम आदमी करेगा। जिस तरीके से उस आदमी ने घटिया बात बोली है उसको देश को, और भाजपा क्या बोलेगी? कर्नल सोफिया के बारे में भाजपा का मंत्री ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट में मैटर किया, आप नहीं देखा कि कर्नल सोफिया जो देश के लिए लड़ी उसके लिए भाजपाइयों ने, मंत्री ने क्या कहा? भाजपा क्या बोलेगी जो अजहर मसूद जैसे आतंकवादी को कंधार जाके छोड़ा? भाजपा क्या बोलेगी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने रक्षा दलाली की? भाजपा क्या बोलेगी भाई? बोलिए मनीष पांडे। भाजपा को बोलने का अधिकार है। बोलिए मनीष पांडे, बताइए। सुनिए मनीष पांडे। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ा भाजपा। देखिए ऐसा है कि ओवैसी जिस सदन में बैठते हैं, ओवैसी साहब जिस सदन में बैठते हैं, पहले तो उस सदन में जितनी मोहतरमा आती हैं उनको पहले नकाब में डालना सिखाएं। सबसे पहले मैं देख रहा था ये इस विषय पर नीतीश जी को जितने लोग नसीहत दे रही थी, किसी ने ना तो नकाब पहना था, ना हिजाब पहना था, ना ही बुर्का लगाया था। तो अपने लिए तो कोई शरिया का कानून लागू नहीं होता, दूसरे को चले हैं पाठ पढ़ाने। और किसकी हिम्मत है जो किसी को भी कुछ कह दे, कहीं पे भी जाने में? ये धमकी देना सबसे पहले तो बंद कर दो भैया। हाँ, धमकी देने की हिम्मत अगर है तो उस पाकिस्तानी गुंडे को धमकी दो जिसने बिहार के मुख्यमंत्री को धमकी देने का काम किया, उस पर तो किसी की जुबान चली नहीं। बिहार के एक मुख्यमंत्री की, चुने हुए मुख्यमंत्री को किसी देश के डकैत ने धमकी दिया, उसको दो शब्द तो बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सरिया नाराज हो जाएगा, लोग नाराज हो जाएंगे। और यहां बैठकर बेमतलब का विषय पे हंगामा कर रहे हो इसीलिए कि वो अच्छा लगता है। भाई ये अगर हिजाब जरूरी है, अच्छा लगता होगा, जो सार्वजनिक जीवन में जो महिलाएं आ रही है, जो जॉब, एक बात बताइए आदिल, ये जो बात एक उठी है, आप क्या चाहते हैं? देश शरियत से सदन के अंदर में है, जो फैशन शो में जाती है उसके लिए हिजाब जरूरी नहीं है क्या? भाई, उसके लिए बुर्का जरूरी है? बोलिए मेरा, हाँ बोलिए, ये देश
संविधान से चलेगा और देश में संविधान में साफ साफ राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू जस्टिस साफ साफ देश के बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में साफ साफ लिख दिया है। जिस तरीके से जो धार्मिक लोग हैं वो अपना मना सकते हैं, इसमें कोई अनखा नहीं है। देश संविधान से चलेगा, ये सुबह क़यामत के तक ये सच्चाई है कि भारत देश संविधान से चलेगा, ना कि आरएसएस और नागपुर से चलेगा। ये देश भारत का संविधान है, संविधान जिंदाबाद, संविधान से नहीं चलेगा। याद रखिएगा, ये आरएसएस कानून से नहीं चलेगा भाई मेरे। भारत देश संविधान से चलेगा। आरएसएस ने 52 साल और एक चुने हुए मुख्यमंत्री ने जो प्रमाण पत्र लेने महिला आई थी, उसके चेहरे ढके हुए चेहरे को हटाने की जरूरत समझी, इसीलिए एकदम गलत। सार्वजनिक क्षेत्र में जो महिलाएं पुरुष को नहीं आता है वो सार्वजनिक कानून को फॉलो करता है। मैंडेट में कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री चुनाव आ रहा है, 243 सीट भी जीता रहे मुख्यमंत्री को याद है। सुनिए एक मिनट, मैं आगे बढ़ता हूं। आदिल आप बहुत बार अंबेडकर और बहुत बार अलग अलग महापुरुषों की बातें लेकर आते हैं। एक मिनट मनीष भाई रुक जाइए। तो डॉक्टर अंबेडकर के ही बुर्का पर क्या विचार थे, थोड़ा सा जाकर पढ़ लीजिएगा। लेकिन फैज खान, मैं फिर कहूं कि अगर मैं ये डिबेट कर रहा हूं कि इस्लाम में बुर्का जरूरी है या नहीं है या अभिन्न हिस्सा है, तो फिर उन इस्लामिक देशों में बैन क्यों है? तो क्या उन्हें इस्लामिक नहीं कहा जाएगा? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि डिबेट तो है नहीं, लेकिन जरा तस्वीर दिखाइए चल क्या रहा है देश में। बंगाल में आज जो है मुर्शिदाबाद में जुमे की नमाज हुई, करीब 1.5 से 2 लाख जुटे, वहां पर भी वो बाबरी की टी शर्ट हो रही है। जम्मू कश्मीर में आप देखिए, महबूबा मुफ्ती की पार्टी से इल्तिजा मुफ्ती ने क्या कहा, उधर उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। एक मौका मिला है फैज का, और मौका मिला है कौम के नाम पर माहौल बनाइए, लोगों को भड़काइए और एक डर पैदा करने की कोशिश करिए। देखिए, ये केवल और केवल डर की राजनीति कर रहे हैं, नो डाउट मैं कहना चाहूंगा। और ये टीएमसी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, एआईएमआईएम हो, ये लोग इतना मुसलमानों का तुष्टीकरण कर करके उनको इतना कट्टर बना दिए हैं कि एक व्यक्ति अपने घर की 3-3 स्त्रियों को मार के जिंदा दफन कर देता है, केवल ये बुर्के और हिजाब के नाम पर। एसआईआर आता है, कहते हैं इस्लाम पे हमला। सीएएनआरसी आया, कहते हैं इस्लाम पे हमला। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, कहते हैं इस्लाम पर हमला। 370-35 से हटाया गया, कहते हैं इस्लाम पर हमला। यानी देश के विकास के लिए जो भी काम हो, हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, ये इस्लाम और मुसलमान पर हमला इसको कहने लगते हैं। गल्फ, भैया मैं अभी सऊदी से होकर आया हूं पिछले महीने, बहरीन से होकर आया हूं, यूएई से होकर आया हूं, वो इतने प्रगतिशील हो गए हैं। एयरपोर्ट में महिला पुरुष की एक लाइन है। यहां पर अभी हिजाब और बुरखे में लगे हुए हैं, जबकि हिजाब, ये चेहरे को ढकना इस्लाम का एसेंशियल अंग नहीं है। कुरान शरीफ में एक्यूरेट जो वर्ड लिखा है, और अपने हिजाब यानी पर्दों को, हिजाब मींस पर्दा, अपने सीनों पर डालकर रखें, केवल कर्व्स ना नजर आए। नहीं, मैंने कहा पूरा टेंट बना दो। भाई मैंने कहा कि मैं डिबेट नहीं करना चाहता हूं, वरना जॉर्डन के किंग का परिवार की भी हमने तस्वीरें देखी, वो बुरके में तो नहीं दिखे। मैं नहीं उधर की डिबेट चाहता हूं। नहीं एसेंशियल पार्ट इस्लाम का। हाँ ठीक है, तौसीफ भाई 30 सेकंड में आदिल आ रहा हूं। तौसीफ भाई, मिला क्या कोई आपकी पार्टी का नेता जिन्होंने अशोक गहलोत पर कोई आलोचना की हो? मिला कोई? दिखाइए जरा। साल 2022 का ट्वीट है, ढूंढ रहा हूँ, एक एक करके ढूंढ रहा हूँ, नहीं निकल रहा अभी, पर मैं आपको भेजूंगा। आप सोचिए कितनी बिना तैयारी क्या पाए, अगर है तो। नहीं, बिकॉज मेरा उस दिन भी आपके साथ डिबेट हुआ था, जिस दिन, ठीक है, जिस दिन ये डिबेट हुआ था। आदिल आप बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे। मेरा उस दिन भी डिबेट हुआ था, और वहां भी महबूबा मुफ्ती। ठीक है, आदिल भाई बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हिजाब मेरा पर्सनल चॉइस है और देश का संविधान अधिकार देता है मुझे फैज खान या किसी आरएसएस के और लोगों से नहीं। जिस आरएसएस ने संविधान को नहीं माना, 52 साल तिरंगा नहीं फहराया, तो पाकिस्तान का हिस्सा लेकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना लिया। नहीं ऐसे, जिधर बांग्लादेश में मुसलमान बहुसंख्यक हुए। एक मिनट में ये कहकर खत्म करता हूं। आदिल भाई सुनिए, समय कम है। आपकी पर्सनल चॉइस हिजाब है तो पर्सनल चॉइस रखिए, उस पर्सनल चॉइस पर सवाल नहीं है। लेकिन आदिल हसन, आपकी पार्टी के नेता की पर्सनल चॉइस ये नहीं हो सकती है कि हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में डाल देते। ये पर्सनल चॉइस नहीं हो सकती है कि हाथ से चढ़ जाता तो बताते। ये किसी की पर्सनल चॉइस नहीं हो सकती है कि ना भूलने वाला सबक सिखा देते। तो ये ध्यान रखना होगा।